पंचदशी ग्रंथ में चित्रदीप प्रकरण और इस छठे चित्रदीप प्रकरण में श्लोक नंबर है 172। ठीक है, इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। सर्वभूतानाम इति पदस्य अर्थम आह। ठीक, तो ऊपर के श्लोक में कहा गया कि ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो इस श्लोक में बताया था कि सर्वभूतानां ये पद आया है, तो क्या कहा था कि सभी भूत अर्थात सर्वभूतानां इस पद से क्या लेना है, क्या अर्थ करना है इस पद का, इसको अब बता रहे हैं इस श्लोक में 172। सर्वभूतानां इति पदस्य अर्थम आह, इस पद का अर्थ दे रहे हैं। ठीक है ना जी, तो श्लोक को पढ़ते हैं। सर्वभूतानि विज्ञान मयास्ते हृदये स्थिताः तदुपादान भूतेश तत्र विक्रियते खलु सर्वभूतानि विज्ञानं मयास्ते हृदये स्थिताः तदुपादान भूतेश तत्र विक्रियते खलु। सर्वभूतानि विज्ञानमयाः ते हृदये स्थिताः तत् उपादान भूतेशः तत्र विक्रियते खलु। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। सर्वभूतानि विज्ञानमयाः ते हृदये स्थिताः, नीचे तत्र तदुपादान भूतेशः खलु विक्रियते। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो सर्वभूतानि कौन है? सर्वभूतानि तो कह रहे विज्ञानमयाः। विज्ञानमया का मतलब होता है विज्ञानमय रूप सभी जीव। तो सर्वभूतानि शब्द से अर्थ निकला कि सभी प्रकार के सभी जीव जिनको विज्ञानमय शब्द से कहा जाता है। तो सर्वभूतानि मतलब विज्ञानमयाः, विज्ञानमय रूपी जीव। और ते मतलब ते विज्ञानमयाः हृदये स्थिताः। हृदय अर्थात हृदय रूप कमल में स्थित है कौन? विज्ञानमय रूप जीव, सभी जीव। फिर आगे तत्र तदुपादान भूतेशः, उस हृदय कमल रूप है कि नहीं, कमल में स्थित जो जीव है वहां पर उनके उपादान कारण जो ईश्वर, तद उपादान भूतेशः, तद शब्द से क्या लेंगे? विज्ञानमय जीव। विज्ञानमय जो जीव है उन जीवों का उपादान भूत है कौन? ईश्वर। कौन ईश्वर? इस शब्द से क्या लेंगे? किसका प्रकरण चल रहा है? आनंदमय अंतर्यामी। इस शब्द से क्या लेंगे? आनंदमय को ईश्वर कहा कि नहीं? तो उस आनंदमय स्वरूप जो अंतर्यामी ईश्वर है वह उन सभी भूतों का, विज्ञानमय रूप जीवों का उपादान कारण है। ठीक है, मिला पंक्ति। उपादान कारण कौन हुआ? ईश्वर। कौन ईश्वर? आनंदमय स्वरूप ईश्वर उपादान कारण है। किनका? जीवों का। उन जीवों का क्या स्वरूप? कैसे जीव? विज्ञानमय स्वरूप जो जीव। तो वही तदुपादान भूतेशः खलु विक्रियते। खलु यह अव्यय है, निश्चयात्मक अव्यय है। विक्रियते अर्थात विकार को प्राप्त होता है कि नहीं? कौन?
उपादान कारण स्वरूप जो आनंदमय ईश्वर है वही उन जीव रूप से विकार को प्राप्त होता है, वही विज्ञानमय रूप जीव बन जाता है कि नहीं? ये बात हो गई। टीका को देखिए, सर्वभूतानि ते च हृदय पुंडरीके स्थिताः। ते का मतलब कौन थे? विज्ञानमयाः जीवाः, विज्ञानमय स्वरूप जो जीव, वो लेना है ते शब्द से। तो कहाँ रहते भाई? हृदय पुंडरीके स्थिताः। दूसरे पाद में आया था ना, ते हृदय स्थिताः, उसी का व्याख्यान हो रहा है। तो हृदय पुंडरीक, पुंडरीक कहते कमल को, तो हृदय रूप कमल में वे सब जीव स्थित है। ठीक है, कौन? विज्ञानमय रूप जीव, उनका उपादान कारण आनंदमय रूप ईश्वर। अब आगे, ननु तेषाम कुतः हृदय स्थानम इति आशंक्य, शंका हुई। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननु तेषाम, तेषाम जीवानाम, अर्थात यहाँ की भाषा में क्या बोलेंगे? विज्ञानमयानाम, क्योंकि विज्ञानमय ये जीव है, तो तेषाम विज्ञानमयानाम जीवानाम कुतः हृदय स्थानम, वो हृदय में रहते, हृदय रूप कमल में रहते। ये कैसे बोल रहे हो आप? है कि नहीं? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ठीक है ना? तो हृदय रूप कमल में तो ईश्वर रहता है, सामने सुना है। तो आप तो बोल रहे हृदय रूप कमल में कौन रह रहे? वो सब जीव रह रहे हैं। तो उन जीवों का स्थान हृदय रूप कमल कैसा हुआ? ये प्रश्न। ननु तेषाम कुतः हृदय स्थान इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है तो कह रहे हृदि अंतर्यामिनः विज्ञानमयाकारेण परिणामात् इति आह, ये उत्तर दिया है। और श्लोक में कौन पंक्ति के द्वारा उत्तर दिया इसी बात का? तद उपादान, श्लोक के उत्तरार्ध से उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? वो भाष्टिकाकार कह रहे हृदि, हृदय में अंतर्यामिन, अंतर्यामिन शब्द से क्या लेंगे? आनंदमयेश्वरस्य, आनंदमय स्वरूप जो ईश्वर, वही अंतर्यामी है। और वही ईश्वर ही सच में रहता है, कहा? हृदय रूप कमल में। किंतु उस आनंदमय स्वरूप ईश्वर का ही परिणाम है कौन? जीव, विज्ञानमय। अतः जीव भी हृदय रूप कमल में रह रहे हैं, ये हमने कह दिया। लगे पंक्ति देखिए, हृदि अंतर्यामिण विज्ञानमयाकारेण, अंतर्यामिण मतलब कौन? आनंदमय रूप जो ईश्वर है वह विज्ञानमयाकारेण परिणामात्, विज्ञानमयाकारेण जीव रूपेण, जीव रूप से परिणाम को प्राप्त होता है। कौन? ईश्वर। कौन ईश्वर? आनंदमय रूप ईश्वर विज्ञानमय रूप जो जीव, उन रूप से परिणाम को प्राप्त होता है। अतः आनंदमय रूप ईश्वर का स्थान है हृदय रूप कमल, और उसका ही परिणाम है कौन? विज्ञानमय रूप जीव। अतः विज्ञानमय रूप जीव को भी, जीव का भी स्थान बताया। कौन? हृदय रूप कमल, ये कह दिया। अंतर्यामिन विज्ञानमयाकारिण परिणामात् इति आह, वही बताया है श्लोक के उत्तरार्ध से। तद उपादान भूतेशः तत्र खलु विक्रियते, है कि नहीं? विक्रियते, विकार को प्राप्त होता है आनंदमय रूप ईश्वर जीव रूप से। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी बात समझना है कि बोली भाई विकार को प्राप्त होता है और चैतन्य का तो कोई विकार होता नहीं है, तो कैसा आप ईश्वर का विकार कह रहे हैं? जो कि आनंदमय रूप ईश्वर कहा और उसका विकार, उसका परिणाम, विकार मतलब परिणाम बताया कौन? जीव। तो कैसा परिणाम हो गया? जैसे दूध का परिणाम तो दही होता है, किंतु ये तो चैतन्य है और चैतन्य तो परिणाम नहीं होता है, उसका अवस्थांतर नहीं होता है। तो इसका क्या उत्तर? तो उपाधि को लेकर ये सब बात चल रही है। तो आनंदमय रूप जो ईश्वर है उसकी उपाधि जो अविद्या, अविद्या का परिणाम होता है। इस हिसाब से कह दिया जा रहा है क्या? कि अंतर्यामी जो ईश्वर, उसका ही परिणाम हो गया कौन? जीव। ये बात। आगे चलिए, अब आगे के श्लोक के उतरने का। तो सर्वभूत शब्द से कौन लिया? विज्ञानमय रूप सभी जीव। ठीक है ना? तो जो 71 नंबर का श्लोक था, तो क्या हुआ फिर? सर्वभूतानाम हृद्देशे तिष्ठति, सभी भूतों के हृदय देश में रहता है, ये बात बताई। तो आनंदमय रूप ईश्वर वो सभी भूतों में रहता है, और जीव भी विज्ञानमय जो है वे भी सभी क्या हृदय रूप देश में रहते। क्यों, कैसे, ये सब बात बता दी।
तो आगे चलिए। अब यंत्रारूढ़ानी इत्यत्र यंत्रारोह शब्दयोः अर्थम आह। ठीक है, अब उसी 71 नंबर के श्लोक में यंत्रारूढ़ानी पद आया था कि नहीं? तो उस यंत्रारूढ़ानी मतलब होता है यंत्र पर आरूढ़। ठीक है ना? तो इस शब्द में इत्यत्र, इस शब्द में जो दो शब्द निहित है, यंत्र और आरोह, है कि नहीं? इन दो शब्दों का क्या अर्थ है कि नहीं? तो यंत्र कौन है, कौन यंत्र लेना है, और आरोह उस पर चढ़ना, आरोह मतलब क्या? इन दो शब्दों का अर्थ बता रहे अब ग्रंथकार। कौन दो शब्द? यंत्र और आरोह। यंत्रारोह शब्दयोः अर्थम आह। श्लोक को पढ़ते हैं। देहादि पंजरम यंत्र तदारोहोऽभिमानिता विहित प्रतिषिद्धेषु प्रवृत्तिर्भ्रमणं भवेत्। देहादि पंजरं यंत्रं तदारोहोऽभिमानिता विहित प्रतिषिद्धेषु प्रवृत्तिर्भ्रमणं भवेत्। देहादि पंजरम यंत्रम तद आरोह अभिमानिता विहित प्रतिषिद्धेषु प्रवृत्ति भ्रमणम भवेत्। ठीक है जी। अन्वय। देहादि पंजरम यंत्रम, अभिमानिता तद आरोह, नीचे विहित प्रतिषिद्धेषु प्रवृत्ति भ्रमणम भवेत्। अर्थ देखिए। तो देहादि पंजरम यंत्रम, यंत्र कौन है भाई? देहादि पंजर मतलब देह रूप सापड़ा। देह, देह ही क्या है? यंत्र है। तो कह दिया देहादि पंजरम, देहादि पंजर ये हो गया यंत्र। ठीक है। और उसमें आरोह क्या है जी? तो कह दिया अभिमानिता, उस देह का अभिमान धारण कर लिया जीव ने मय रूप से। तो अभिमान जो है अहंकार, वही हुआ क्या? आरोह। तो यंत्र पर आरूढ़ कर दिया। ठीक है कि नहीं? यंत्र कौन? देह, और उसमें आरूढ़ कर दिया, जीव आरूढ़ हो गया, अर्थात उसका अभिमान धारण कर दिया। ठीक है ना? तो यंत्रारूढ़ानी क्या आया था 71 नंबर के श्लोक में? यंत्रारूढ़ानी सर्वभूतानी। तो यंत्र पर आरूढ़ है कौन? सभी भूत। सभी भूत मतलब सभी जीव आरूढ़ है। कहा? यंत्र पर। यंत्र कौन? देहादि पदार्थ, देह पर, और उसमें अभिमान करते हैं तो वही आरूढ़ हुए। ठीक है, चलिए और आगे। विहित प्रतिषिद्धेषु प्रवृत्ति भ्रमणम भवेत्। अब उसी 71 नंबर के श्लोक में और एक पद आया था भ्रामयन, है कि नहीं? यंत्र पर आरूढ़ करके वह ईश्वर सभी जीवों के हृदय देश में रहता हुआ, कहा था ना कि सर्वभूता, हे अर्जुन ईश्वर, ठीक है ना? यंत्रारूढ़ानि सर्वभूतानि मायया भ्रामयन, यंत्र पर आरूढ़ सभी भूतों को माये के द्वारा भ्रमण कराता हुआ सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति, ये कहा था। तो सभी भूतों के, सभी जीवों के हृदय देश में रहता है कौन? ईश्वर। और वो क्या करता है फिर? सर्व यंत्रारूढ़ानि सर्वभूतानि, यंत्र पर आरूढ़ सभी भूतों को भ्रमण कराता है। तो यंत्र समझ में आया, उसमें आरूढ़ ये भी समझ में आया। अब सबको घुमाता है वो ईश्वर, ये क्या चीज है? कैसा घुमाता है? भ्रामयन। इसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ दे रहे इस 173 नंबर के श्लोक के उत्तरार्ध में। क्या भ्रामयन का अर्थ बता रहे हैं? विहित प्रतिषिद्धेषु, दो प्रकार के कर्म होते हैं, विहित कर्म, प्रतिषिद्ध कर्म। प्रतिषिद्ध अर्थात निषिद्ध, है कि नहीं? विहित कर्म, निषिद्ध कर्म अर्थात शुभ कर्म, अशुभ कर्म। उन कर्मों में प्रवृत्ति कराता है कि नहीं? कौन? ईश्वर। किनकी? जीवों की। कैसे? यंत्र पर उनको आरूढ़ करके। ईश्वर ने क्या किया? यंत्र पर जीवों को आरूढ़ कर दिया। यंत्र जो देह, उनमें अभिमान हो गया जीवों को, तो आरूढ़ हो गए।
फिर आरूढ़ हो गए तो स्वस्वरूप को नहीं जान रहे, देह को ही अपना स्वरूप समझ रहे, तब उसको विहित और निषिद्ध कर्म में लगा दिया। तब जीव कर्म करने लग गए। तो कोई विहित कर्म कर रहा है, कोई निषिद्ध कर्म कर रहा है, ठीक है ना जी। तो वही देखिए, विहित प्रतिषिद्धेषु प्रवृत्ति, विहित प्रतिषिद्धेषु क्या कर्मसु, कर्मों में प्रवृत्ति, उनमें करने की प्रवृत्ति यही है, भ्रमणम भवेत्। हो गया जी। टीका को देखिए, देहादीति भ्रामयनीति पदे प्रकृत्यर्थम आह विहितेति। जो 71 नंबर के श्लोक में भ्रामयन यह पद आया था, उस भ्रामयन इस पद की जो प्रकृति, प्रकृति अर्थात उसका मूल रूप अर्थात धातु, धातु जो है उसमें भ्रामयन पद में कौन सा धातु है, भ्रमु अनवस्थाने, ये धातु है। तो उस भ्रमु अनवस्थाने इस मूल प्रकृति रूप धातु का क्या अर्थ है, तो वो बता दिया इस श्लोक के उत्तरार्ध में। विहित प्रतिषिद्धेषु प्रवृत्ति, यही है भ्रमण, ठीक है ना जी। तो जीवों का भ्रमण समझ में आया, किंतु उस भ्रम धातु को, भ्रमु धातु को नीच प्रत्यय हुआ है, प्रेरणार्थ वाला। इसका मतलब प्रवृत्ति तो हो रही जीव की, किंतु प्रवृत्ति कराने वाला कौन है, ईश्वर। भ्रामयन उनको, उनकी प्रवृत्ति कराने वाला ईश्वर हुआ, और प्रवृत्ति किनकी हो रही है, जीवों की हो रही है, ठीक है ना। तब आगे के श्लोक के उत्तर निकालिए, इदानीम नीच प्रत्यय, नीच प्रत्यय मायापदयो हो अर्थमाह, ठीक है ना। अब नीच प्रत्यय का क्या अर्थ है और माया पद का क्या अर्थ है, इस बात को बता रहे ग्रंथकार। बोलेंगे नीच प्रत्यय कहा तो जो भ्रामयन पद है कि नहीं, तो भ्रामयन पद में एक धातु एक प्रत्यय है। धातु कौन है, भ्रमु अनवस्थाने धातु है, और उसको प्रत्यय हुआ कौन सा, नीच, तब रूप बना कौन सा, भ्रामयन। तो मूल धातु जो भ्रम, भ्रमण करना, प्रवृत्ति, उसका अर्थ तो बता दिया, विहित निषिद्ध कर्मों में प्रवृत्ति यही है भ्रमण। किंतु नीच प्रत्यय का क्या अर्थ है कि नहीं, प्रेरणार्थक जो नीच प्रत्यय है उसका क्या अर्थ है, और माया पद का क्या अर्थ है, क्योंकि उसी 71 श्लोक में माया शब्द आया है, माया, माया के द्वारा। तो उस माया पद का भी क्या अर्थ है, उन दोनों पदों का अर्थ अब इस श्लोक में बताने जा रहे ग्रंथकार। 174 नंबर के श्लोक में पंक्ति लग गई ना, इदानीम नीच प्रत्यय माया पदयोः अर्थम विज्ञानमय रूपेण, विज्ञानमय रूपेण प्रवृत्ति स्वरूपतः, प्रवृत्ति स्वरूपतः स्वशक्तेषो विक्रियते, स्वशक्तेषु विक्रियते मायया भ्रामणं हित, माया भ्रामणं हित। विज्ञानमय रूपेण तत्प्रवृत्ति स्वरूपतः स्वशक्तेषु विक्रियते माया भ्रामणं हित। विज्ञानमय रूपेण तत्प्रवृत्ति स्वरूपतः स्वशक्त्या ईशः विक्रियते मायया भ्रामणं ही तत्। ठीक, अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है, विज्ञानमय रूपेण तत्प्रवृत्ति स्वरूपतः, नीचे ईशः स्वशक्त्या विक्रियते, फिर आगे तत् ही मायया भ्रमणम। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो विज्ञानमय रूपेण एक बात हो गई, और तत्प्रवृत्ति स्वरूपतः दूसरी बात हुई। इन दोनों रूप से क्या, ईशः ईश्वर स्वशक्त्या विक्रियते, ईश्वर अपने शक्ति के द्वारा, ईश्वर की शक्ति कौन है, माया है कि नहीं। तो ईशः स्वशक्त्या विक्रियते, विक्रियते का अर्थ है परिणमते। विक्रियते मतलब क्या, परिणमते, परिणाम को प्राप्त होता है। कौन, ईश्वर। किससे, स्वशक्त्या, अपने शक्ति से परिणाम को प्राप्त होता है। कौन परिणाम को प्राप्त होता है,
विज्ञानमय रूपेण तत्प्रवृत्ति स्वरूपतः, है कि नहीं? तत्प्रवृत्ति, तत्शब्द से क्या लेंगे? नहीं, ध्यान दीजिए। तो विज्ञानमय रूपेण एक बात हो गई कि नहीं? विज्ञानमय शब्द से क्या लिया है ऊपर? जीव। तो जीव रूप से ईश्वर अपने शक्ति के द्वारा परिणाम को प्राप्त होता है। क्या ईश्वर की शक्ति जो माया, उस अपनी शक्ति के द्वारा जीव रूप से परिणाम को प्राप्त होता है। एक बात हो गई। और इतना ही नहीं, क्या तत्प्रवृत्ति स्वरूपतः, तत् शब्द आया कि नहीं? तत् शब्द से क्या? जीवों की जो प्रवृत्ति, जीव प्रवृत्त हो रहे कि नहीं निषिद्ध कर्म में, तो जीवों की जो प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति रूप से भी ईश्वर ही स्वशक्ति से परिणाम को प्राप्त हो रहा है कि नहीं? तो ईश्वर के दो परिणाम हुए, कौन कौन? जीव रूप से और जीव की प्रवृत्ति रूप से। किंतु ईश्वर के परिणाम मतलब स्वशक्ति से, स्वतः चैतन्य रूप से नहीं, ठीक है ना? तो वही ईशा स्वशक्त्या विक्रियते तत् ही, यही तो है फिर माया भ्रामण, है कि माया के द्वारा भ्रमण कराता है। मतलब क्या? और दूसरा कोई अर्थ नहीं है। तो ईश्वर अपने शक्ति के द्वारा परिणाम को प्राप्त होता है, जीव रूप से और जीव की प्रवृत्ति रूप से। यही माया के द्वारा भ्रमण करवाना है। किसका? ईश्वर का। तो ईश्वर भ्रमण करवाता है और प्रवृत्ति हो रही किसकी? जीव की। किंतु वो प्रवृत्ति करा रहा है कौन? ईश्वर, है कि नहीं? तो श्लोक 71 में आया था ना, माया भ्रामयन, माया के द्वारा भ्रमण करवाता है कौन? ईश्वर। मतलब माया के द्वारा अर्थात स्वशक्ति के द्वारा परिणाम को प्राप्त होता है कौन? ईश्वर। कौन परिणाम? जीव रूप से और जीव की प्रवृत्ति रूप से। ये बात हो गई। हो गया कि नहीं? चलिए और दूसरी रीति से देखेंगे तो देखिए, तो ये तो बात बता दी क्या यंत्र क्या है और आरोह क्या है। तो यंत्र क्या हुआ? देहादि पंजर यंत्र, और उसका अभिमान ये आरोह हुआ, और उसमें तादात्म्य कर लिया जीव ने देह में, स्वस्वरूप को भूल गया तो कर्म करने लग गया, ठीक है ना? तो अब कर्म कर रहा है, कर्म के अनुसार फल भोग रहा है, जन्म मरण भी भोग रहा है कौन? जीव। क्यों? देह के साथ अभिमान धारण कर लिया ना, यंत्र पर आरूढ़ हो गया ना, वो स्वस्वरूप को नहीं जान रहा है। तो स्वस्वरूप को नहीं जान रहा है मतलब अज्ञान है, अज्ञान अर्थात माया है। तो अज्ञान होने के कारण इस प्रकार से भ्रमण हो रहा है। किनका? जीवों का। ये भी हो गया, ठीक। चलिए आगे। अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। शौतस्य यमयतीति पदस्य अपि अयमेव अर्थः इति आह, ठीक है। शौतस्य मतलब श्रुति में कहा गया जो यमयति है, यमन करना, नियमन करना, प्रेरणा देना, उस पद का भी यही अर्थ है, ऐसा ग्रंथकार बता रहे हैं। तो शौतस्य इसका मतलब पीछे श्लोक नंबर 164 में पद आया है, धियम अंतः यमयति, है कि नहीं? श्रुति का ही वो पद है, यो विज्ञानी तिष्ठन इत्यादि श्रुति में आया हुआ वो पद है, ठीक है ना? तो श्रुति ने जो बताया कि ईश्वर इन सब का नियमन करता है, यमयति नियमन करता है, प्रेरणा देता है, वो जो श्रुति ने बताया है ना, उसका भी, उस पद का भी यही अर्थ है। अभी जो ऊपर के श्लोक में बताया, भ्रामयन, ठीक है ना? चलिए, माया भ्रामयन का। शौतस्य यमयति इति पदस्य अपे अयम एव अर्थः इति आह, उसको कह रहे श्लोक के माध्यम से। अंतर यमयतीत्युक्त्या, यमेवार्थः श्रुतौ श्रुतः, पृथिव्यादिषु सर्वत्र न्यायोऽयं योज्यतां धिया, अंतर्यमयतीत्युक्त्या यमेवार्थः श्रुतौ श्रुतः पृथिव्यादिषु सर्वत्र न्यायोऽयं योज्यतां धिया। अंतः यमयति इति उक्त्या,
अयम एव अर्थः श्रुतौ श्रुतः पृथ्व्यादिषु सर्वत्र न्यायः अयम योज्यताम धिया। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। अंतः यमयति इति उक्त्या अयम एव अर्थः श्रुतौ श्रुतः। नीचे आइए। अयम न्यायः पृथ्व्यादिषु सर्वत्र धिया योज्यताम। ठीक, अर्थ देखिए भाई। अंत यमयति ऐसा जो कहा है पीछे श्लोक नंबर 164 में, तो अंत यमयति अंदर रहकर सबका नियमन करता है, सबको प्रेरणा देता है। इति उक्त्या उस उक्ति से भी अयम एव अर्थ, यही अर्थ श्रुतौ श्रुतः, श्रुति में बताया गया है, सुनाया गया है। ठीक है ना। अयम एव अर्थ मतलब कौन? वह ईश्वर ही अपनी उपाधि माया के द्वारा जीव रूप से और जीव की प्रवृत्ति रूप से परिणाम को प्राप्त होता है। यही उसका यमन करना है, नियमन करना है। ठीक है, वही बताया। और आगे अयम न्याय, यही न्याय, न्याय मतलब रीति, पद्धत, प्रक्रिया। क्या जी? पृथ्व्यादिषु सर्वत्र, पृथ्व्यादि सभी जगह धिया अपने बुद्धि से योज्यताम समझ लेना चाहिए, जोड़नी चाहिए। मतलब जैसे जीवों के अंदर वो परमात्मा रहता हुआ सबको प्रेरणा देता है, भ्रमण करवाता है, उसी प्रकार पृथ्व्यादि, पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, सूर्य, चंद्र आदि में सभी के अंदर वो परमात्मा रहता हुआ सबका भ्रमण करवाता है, अर्थात सबका नियमन करता है। ये बात इधर अन्य जगह भी सब जगह समझनी चाहिए। लग गया? अर्थात वही परमात्मा पृथ्वी रूप से परिणाम को प्राप्त हुआ, सूर्य रूप से, चंद्र रूप से परिणाम को प्राप्त हुआ उपाधि के द्वारा। ठीक है, और सबका नियमन कर रहा है। ठीक है, जैसे तंतु नियमन करते किसका? पट का, उस प्रकार। आगे चलिए टीका। अंतर्यमयति उक्त व्याख्यानम पर्यायांतरेषु अतिदिशति पृथ्व्यादिषु इति। श्लोक का जो उत्तरार्ध है उसके अवतरणी का बताइए। यहाँ उक्त व्याख्यानम, अभी जो व्याख्यान चल रहा है वह व्याख्यान पर्यायांतरेषु अतिदिशति, अन्य पर्यायों में भी उसका अतिदेश किया जा रहा है। अतिदेश करना मतलब क्या? अतिदिशति, अतिदेश। अतिदेश शब्द का अर्थ होता है सिद्धार्थस्य अन्यत्र संचरणम अतिदेश। सिद्धार्थस्य अन्यत्र संचरणम अतिदेश। जो अर्थ सिद्ध हुआ है उसका अन्यत्र संचार करना, अन्यत्र उसको ले जाना, इसको बोलते हैं अतिदेश। ठीक है। टीका में क्या कहा? उक्त व्याख्यानम पर्यायांतरेषु। पर्यायांतरेषु मतलब क्या? अन्य पर्याय रूप शब्दों में, है कि नहीं? जैसे पृथ्वी, जल, तेज, सभी में, सभी जगह ले जाना इस न्याय को। ठीक है, चलिए अभी आगे के श्लोक की अवतरणिका। प्रवृत्ति जातस्य सर्वेश्वराधीनत्वे वचनांतरम उदाहरति। जितनी भी प्रवृत्ति हो रही जीवों की वो सब ईश्वराधीन है, अपने अधीन कुछ नहीं है। ठीक है ना। विहित कर्म में हो चाहे निषिद्ध कर्म में हो, तो प्रवृत्ति जातस्य, प्रवृत्ति समूहस्य ईश्वराधीनत्व, ईश्वर के अधीन है। इस बात को बताने के लिए वचनांतरम, अन्य वचन, अन्य शास्त्र का वाक्य उदाहरण रूप से दे रहे हैं। श्लोक को पढ़ते हैं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन, यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्, जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः, केनापि देवेन हृदि स्थितेन, यथा
जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति केन अपि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्त अस्मि तथा करोमि। ठीक है, अन्वय। धर्मम जानामि च मे प्रवृत्ति न, च मे प्रवृत्ति न, नीचे च अधर्मम जानामि मे निवृत्ति न, मे निवृत्ति न। ठीक, नीचे केन अपि हृदि स्थितेन देवेन यथा नियुक्त अस्मि तथा करोमि। ठीक, अर्थ देखिए भाई, महाभारत का श्लोक है, ऐसा लगता है। हाँ, दुर्योधन को जब पूछा किसी ने, अरे भाई तुमको बुद्धि नहीं है क्या, क्यों ऐसा कर रहे हो, जीने दो ना उनको भी, पांडवों को, क्यों उनके प्रति अन्याय कर रहे हो, नहीं आधा राज्य तो कम से कम 5 गांव मांग रहे तो दे दो उनको, किंतु उतने भी तुम्हारी देने की प्रवृत्ति नहीं हो रही, क्यों ऐसा कर रहे हो। किसको पूछा, दुर्योधन को। तब दुर्योधन बोलता है, दुर्योधन पता है ना किसका पुत्र है दुर्योधन, नहीं नहीं, किसका है, धृतराष्ट्र का पुत्र है। कौन, दुर्योधन। और वो 5 पांडव देता तो ठीक है जी, कौरव में। तो उस दुर्योधन को पूछा गया तो वो बोल रहा है, क्या क्या करूं मैं, मुझे सब समझ में आ रहा है, क्या धर्मम जाना नहीं, ये धर्म क्या होता है इसको मैं जानता हूं कि जाना नहीं, धर्मम जाना नहीं च, किंतु क्या मैं प्रवृत्ति न, किंतु उस धर्म को करने में मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। जानता हूं मैं धर्म क्या है, उनका भी देना चाहिए कुछ, उनको भी धर्म है, किंतु प्रवृत्ति नहीं हो रही देने की। ठीक, और च अधर्मम जानामि, अधर्म भी मैं जान रहा हूं कि उनको ऐसे छल नहीं करना चाहिए, उनका राज्य छीनना नहीं चाहिए, ये अधर्म है, सब जान रहा हूं, किंतु मैं निवृत्ति न, किंतु उस अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं हो रही है, मैं क्या करूं। फिर क्यों ऐसा हो रहा है, वो बोलता है केनापि हृदि स्थितेन देवेन, कोई तो मेरे हृदय में बैठा हुआ देव है, और उसके द्वारा मैं जैसा नियुक्त हो रहा हूं वैसा मैं कर रहा हूं, यथा नियुक्त अस्मि तथा करोमि। लग गया, तो मेरे हृदय में बैठा हुआ कोई देव है, उसके द्वारा जैसा मैं नियुक्त हो रहा हूं वैसा कर रहा हूं, ये बोल रहा है। कहने का तात्पर्य इसलिए प्रमाण दिया केवल कि जीवों की सभी प्रकार की प्रवृत्ति वो भी किसके अधीन है, ईश्वर के अधीन है, इसके लिए प्रमाण दिया। चलिए आगे, अब आगे के श्लोक क्या उतारने का, ननु प्रवृत्ते ईश्वराधीनत्वे पुरुष प्रयत्न व्यर्थ स्यात् इति आशंक्य। बहुत बढ़िया शंका है, बहुत काम की भी है, ठीक है ना। तो बोल रहे भाई ये सब ईश्वर ही बना है, जल रूप से, पृथ्वी रूप से, है ना, क्योंकि माया ब्राह्मण का अर्थ वही किया, शरीर रूप से और जीव रूप से, जीव की प्रवृत्ति रूप से सब ईश्वर ही है, और सभी जीवों की प्रवृत्ति वो भी ईश्वर के अधीन है। इसका मतलब जीव के अधीन कुछ नहीं है। तब क्यों बताया जाता है कि नामस्मरण करो, परमार्थ करो, है कि नहीं, अमुक करो, अमुक मत करो, ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि वो तो प्रवृत्ति है ना, और प्रवृत्ति किसके अधीन है, ईश्वर के अधीन है। इसका मतलब पुरुष का प्रयत्न कुछ काम का नहीं है, और यदि पुरुष का प्रयत्न कुछ काम का नहीं है, पुरुष अपने प्रयत्न से पुरुष कुछ कर नहीं सकता है, तो क्यों बताता है शास्त्र कि यज्ञ करो, दान धर्म करो, जप करो, परमार्थ करो, ये बताने क्या जरूरत, ये सब आता है कि नहीं। वही ननु प्रवृत्ति ईश्वराधीनत्वे, प्रवृत्ति यदि ईश्वर के अधीन है तो पुरुष प्रयत्न व्यर्थ स्यात्, पुरुष का प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। स्यात् इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दे रहे, पुरुष प्रयत्नस्य अपि ईश्वर रूपत्वात् मैवं मा एवं इति परिहरति। उत्तर दिया, अरे भाई सब तुम ईश्वर रूप मान रहे हो, है कि नहीं, जीव भी क्या है, ईश्वर ही है, जीव की प्रवृत्ति भी किसके अधीन है, ईश्वर के अधीन है। अब पुरुष के द्वारा जो प्रयत्न किया जाएगा वो भी तो ईश्वर ही है कि नहीं, इसलिए प्रयत्न करो। ये बात पुरुष प्रयत्न से अपनी ईश्वर रूपत्वात्,
पुरुष का प्रयत्न वो भी क्या है, ईश्वर स्वरूप ही है, इसलिए ऐसी शंका मत करो। इसका मतलब प्रयत्न करना छोड़ दो, ये बात नहीं है। पुरुष प्रयत्न वो भी क्या है, ईश्वर ही है, ऐसा समझो। नार्थ पुरुष कारेणे एवं मा शंक्यतां यतः ईशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवर्तते। नाथ पुरुषकारेणे तेवमाशंक्यतां यतः ईशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवर्तते। न अर्थः पुरुषकारेण इति एवं मा शंक्यतां यतः ईशः पुरुषकारस्य रूपेण अपि विवर्तते। ठीक अन्वय। पुरुषकारेण अर्थः न इति एवं मा शंक्यताम् अर्धविराम यतः ईशः पुरुषकारस्य रूपेण अपि विवर्तते। सरल नीचे की पंक्ति अर्थ देखिए भाई, पहले पाद में शंका ली है, पुरुषकारेण अर्थः न इति एवं मा शंक्यता। पुरुषकारेण, पुरुषकार अर्थात पुरुष प्रयत्न, तो पुरुष प्रयत्न के लिए कोई अब प्रयोजन नहीं रहा, पुरुषकारेण अर्थ न व्यर्थ हो जाएगा। इति एवं मा शंक्यता, ऐसी शंका मत कीजिए। क्यों? यतः क्योंकि, यतो ही ईशः ईश्वर पुरुषकारस्य रूपेण अपि, पुरुषकार, पुरुषकार अर्थात पुरुष प्रयत्न, पुरुष प्रयत्न के रूप से भी ईश्वर ही क्या विवर्तते, परिणाम को प्राप्त होता है। अर्थात पुरुष प्रयत्न भी क्या है, ईश्वर ही है, ये बात हुई। चलिए टीका, अर्थ, अर्थ प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया प्रयोजनम। पहले पाद में आया ना, पुरुष कारण अर्थ न, मतलब पुरुष प्रयत्न का कोई प्रयोजन नहीं रहा, ऐसी शंका मत करो। क्यों? पुरुषकार ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे पुरुष प्रयत्न, पुरुषकार शब्द का अर्थ कर दिया पुरुष प्रयत्न। हो गया भाई। चलिए अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु पुरुष प्रयत्नस्य अपि ईश्वर रूपत्वे यमयति भ्रामयति इति प्रतिपादितम अंतर्यामी प्रेरणम वृथा स्यात् इति आशंका, ये शंका हुई। ठीक है ना जी, बहुत बड़ी शंका है। फिर उत्तर दे रहे तद्बोधेन इत्यादि से, तो शंका को पहले समझ लीजिए। ननु पुरुष प्रयत्न से आप ईश्वर रूपत्वे, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि अभी अभी आपने ऊपर कहा कि पुरुष प्रयत्न भी क्या है, ईश्वर का ही स्वरूप है, और यदि पुरुष प्रयत्न भी ईश्वर है तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई। बोलेंगे क्या? तो पीछे भी अभी अभी आपने ऊपर यमयति, उसका अर्थ कर दिया भ्रामयति, प्रेरणा देता है, ये कहा है कि नहीं? तो प्रेरणा कौन किसको देता है, इसका मतलब प्रेरी अलग होता है और प्रेरणा देने वाला अलग होता है। तभी तो कह सकते हैं ना ये प्रेरणा देने वाला है करके, यमयति भ्रामयति करके भ्रमण करवाने वाला है, प्रेरणा देने वाला है, और प्रेरित होने वाला जीव है, तब तो ठीक है। किंतु अभी आपने क्या कहा, वो ईश्वर ही पुरुष प्रयत्न रूप से परिणाम को प्राप्त हो रहा है, अर्थात पुरुष प्रयत्न भी क्या है, ईश्वर ही, मतलब प्रवृत्ति भी क्या है, ईश्वर ही है। तो प्रवृत्ति भी ईश्वर है, तब उसमें ईश्वर में प्रवृत्ति आ गई साक्षात, अर्थात उसमें प्रेरकत्व नहीं रहेगा, क्योंकि प्रेरक तो अलग होना चाहिए ना, जो प्रेरित हो रहा है उससे अलग होना चाहिए। कौन? प्रेरक। तो ईश्वर ही प्रवृत्ति है, जीव भी ईश्वर है, प्रवृत्ति भी ईश्वर है, पुरुष प्रयत्न भी ईश्वर है। इसका मतलब ईश्वर तो प्रेरक नहीं रह पाएगा, है कि नहीं, नियमन करने वाला नहीं हो पाएगा। और जब क्या आपने ऊपर कहा क्या, यमयति भ्रामयति, तो कैसी संगति लगाओगे? पूर्व पक्षी की शंका, शंका समझ में आई? पंक्ति देखिए, ननु पुरुष प्रयत्न से अपनी ईश्वर रूपत्वे, पुरुष का प्रयत्न भी यदि ईश्वर रूप मानेंगे तो यमयति मतलब भ्रामयति
इति प्रतिपादितम, ये जो आपने ऊपर प्रतिपादन किया श्लोक नंबर 164 से लेकर श्लोक नंबर 176 तक, ये सब यही दोनों पदों का व्याख्यान हुआ, समझ लीजिए। प्रतिपादितम क्या क्या प्रतिपादितम? अंतर्यामी प्रेरणम, अंतर्यामी प्रेरणा देता है, ये प्रतिपादन किया, वे क्या हो जाएगा? वृथा स्यात्, वो सब प्रतिपादन आपका व्यर्थ होगा। कब? कब? पुरुष का प्रयत्न भी ईश्वर स्वरूप ही है, ऐसा मानेंगे तब। लग गया कि नहीं? इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दे रहे हैं, बोलेंगे व्यर्थ नहीं होगा। क्या व्यर्थ नहीं होगा? तो बता रहे, तद्बोधेन स्वात्म असंगत्व ज्ञान लक्षण फलस्य सत्वात् मा एवं मैवं इति परिहरति। उत्तर दे रहे, तो बोलेंगे भाई तद्बोध, तद्बोध मतलब ये प्रवृत्ति भी ईश्वर रूप ही है कि नहीं? जीव रूप से, शरीर रूप से, प्रवृत्ति रूप से सब कुछ क्या है? ईश्वर ही है। ऐसा यदि साधक का निश्चय हो जाता है तो निष्फल नहीं है वो निश्चय। तो क्या क्या निष्फल नहीं है? कैसे निष्फल नहीं है? उससे फल मिलता है क्या? कि सब जो प्रवृत्ति हो रही है ईश्वर ही कर रहा है, मतलब ईश्वर की उपाधि जो माया, वो सब माया ही कर रही है। किंतु मैं तो इन सभी प्रवृत्ति आदि को जानने वाला, इन सब का दृष्टा हूं, साक्षी हूं, और मैं तो असंग हूं। तो स्वयं के बारे में असंगता का ज्ञान हो जाता है। कब? इस प्रकार के बोध से। किस प्रकार का बोध? ये सब जीव, प्रवृत्ति है कि पुरुष प्रयत्न, ये सब ईश्वर ही है, ये मतलब ईश्वर की उपाधि माया का ये सब परिणाम है। ऐसा यदि निश्चय होता है तो स्वयं के बारे में क्या निश्चय हो जाता है? मैं इन सबसे अलग असंग हूं। स्वयं के बारे में असंगता का बोध हो जाता है, ये फल मिलता है। इसलिए ये जो कहा ऊपर वाला वो व्यर्थ नहीं। कौन व्यर्थ नहीं है? पुरुष का प्रयत्न भी ईश्वर रूप ही है, ये कहना, ये जो कहा है कि नहीं, तो उससे पुरुष प्रयत्न क्या हो जाएंगे? व्यर्थ हो जाएंगे। ये कहना व्यर्थ नहीं, निष्फल नहीं है, उससे फल निकलता है। क्या? स्व के बारे में असंगता का बोध। वही देखिए, तद्बोधेन स्वात्मा संग, स्वात्मा मतलब स्वयं का स्वरूप जो अपना आत्मा, उसके बारे में क्या? असंगत्व ज्ञान। तो असंगत्व ज्ञान यही है फल, लक्षण मतलब स्वरूप। असंगत्व का ज्ञान होना, स्वरूप जो फल, वो मिल जाता है। फल से सत्वात् मैवं मा एवं इति परिहरति। इसलिए ऐसी शंका मत कर। ठीक है, चलिए आगे श्लोक के बारे में बता रहे हैं। ईदृग्बोधेनेश्वरस्य प्रवृत्तिर्मैव वार्यता तथापीशस्य बोधेन स्वात्मा संगत्वधीजनिः ईदृग्बोधेनेश्वरस्य प्रवृत्तिर्मैव वार्यताम् तथापीशस्य बोधेन स्वात्मा संगत्वधीजनिः। ईदृग्बोधेन ईश्वरस्य प्रवृत्तिः मा एव वार्यताम् तथापि ईशस्य बोधेन स्वात्मा संगत्वधीजनिः। ठीक, अन्वय सरल है। तो अर्थ देखिए, ईदृग्बोधेन, ईदृग्बोधेन, ईदृग्बोधेन मतलब क्या? ईदृग्बोधेन का अर्थ है क्या? पुरुष प्रयत्नादि सब कुछ ईश्वर रूप ही है, इस प्रकार के बोध से, है कि नहीं? पुरुष प्रयत्नादि सब ईश्वर रूप ही है, इस प्रकार के बोध से ईदृग्बोधेन ईश्वरस्य प्रवृत्ति मा एव वार्यताम्। ईश्वर की प्रवृत्ति मतलब ईश्वर का प्रेरणा देना पना, प्रेरणा देते ना ईश्वर, इसको मा एव वार्यताम्। मा एव वार्यताम् का मतलब वृथा इति न चिंत्यताम्। ईश्वर का प्रेरणा देना ये सब इत्यादि व्यर्थ है, ऐसी चिंता मत कर, ऐसा चिंतन मत कर। वृथा इति न चिंत्यताम्। क्यों? तो बता रहे, तथापि
तथापि का अर्थ लिखिए यतो ही, क्योंकि, यतो ही, यह अर्थ है उसका तथापि का। यतो ही ईशस्य बोधेन, ईशस्य बोधेन मतलब ये सब प्रवृत्ति आदि पुरुष प्रयत्न ये सब ईश्वर ही है, ऐसा बोध हो जाने से क्या, स्वात्म असंगत्व धीजनी, स्वात्म मतलब अपना स्वरूप जो आत्मा, उसके बारे में असंगत्व बुद्धि, असंगता का ज्ञान उत्पन्न होता है, जो कि बहुत काम का है। क्या फल है उसका वो बताएंगे आगे, ठीक है ना। इसलिए ये सब जो कहा कि सब कुछ ईश्वर का ही परिणाम, ईश्वर की उपाधि जो माया वही जीव रूप से और प्रवृत्ति रूप से और पुरुष प्रयत्न रूप से परिणाम को प्राप्त हो रही है। ये सब कुछ जल थल घट मठ आकाश पृथ्वी ये सब क्या है, माया का ही कार्य है, ईश्वर का ही कार्य है, ईश्वर ही बनाए सब कुछ, माया ईश्वर की उपाधि माया ने सब बनाया है। ये सब ऐसा पक्का निश्चय हो गया तो मैं क्या हूं, असंग हूं, क्योंकि पुरुष प्रयत्न वो भी क्या है, ईश्वर ही है। अतः उसका कर्तृत्व भी अपने में नहीं आएगा कि मैं उसका करता हूं, मैं तो असंग हूं। तो स्वयं के बारे में असंगत्व का बोध हो जाता है, ये प्रयोजन निकल आता है। स्वात्मा असंगत्व धीजनी, बुद्धि, धीजनी जनी मतलब उत्पत्ति, धी मतलब बुद्धि, ऐसी बुद्धि ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए इद्रुबोधेन, ये प्रतीक है, उसका अर्थ क्या है, ईशस्य पुरुषकारादि रूपेण अपि अवस्थान ज्ञानेन, यह अर्थ कर दिया इद्रुबोधेन का। क्या, ईशस्य ईश्वर का पुरुषकारादि रूपेण, पुरुष प्रयत्नादि रूप से भी अवस्थान, अवस्थान मतलब स्थिति, वो ईश्वर की ही है कि नहीं, मतलब पुरुष का प्रयत्न रूप से भी कौन है, ईश्वर ही है, ऐसे ज्ञान से। तो ईशस्य पुरुषकारादि रूपेण अपि अवस्थान ज्ञानेन, लग गया पूर्ण विराम। और आगे प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति प्रतीक है, प्रवृत्ति का अर्थ कर रहे हैं अंतर्यामी रूपेण प्रेरणा। प्रवृत्ति का मतलब अंतर्यामी रूपेण प्रेरणा, अंतर्यामी रूप से है कि नहीं, वो प्रेरणा देता है, इसको व्यर्थ मत सोच, है कि नहीं। ऐसा उलट, ऐसा निश्चय हो जाने से स्वयं के बारे में असंगत्व का ज्ञान हो जाता है। हो गया जी। अब पुनः प्रश्न करेगा पूर्व पक्षी, तो आत्मा के बारे में, स्वयं के बारे में असंगता का ज्ञान समझ लीजिए हो गया, तो उसके आप तो देखिए फिर बस करेंगे एक श्लोक। चलो कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।